अगर हमारा लोगों का इस तरह गाड़ी रोज़ रोज़ वापस की जाएंगे, किलोमीटर नहीं पूरा होगा, मेरी तनख्वाह नहीं बनेगी, इसका कौन जिम्मेदार होगा? तो 25 सवारी नहीं होती तो वापस कहाँ आना पड़ता आप लोग को? फिर वापस रिटर्न खड़ी करवा देते हैं वहीं पर। जब सवारी हो तब जाइए। एक दिन में हो तो 2 दिन में हो तो 2 दिन वहाँ मतलब खड़े हो जाएंगे तो हम जेब से खाना खाएंगे, जेब से पानी पिएंगे, तो खर्चा कहाँ से आएगा? अब इतनी ठंडक में इतनी मेहनत करते हैं कोहरे में कि गाड़ी आँखें फाड़ फाड़ के चलाना पड़ता है। कोई भी दिक्कत हो जाए गाड़ी रिकवरी बनाई जाती है, वो ड्राइवर अपनी जेब से झेले। राजधानी लखनऊ में आ पहुंचा हूं मैं इस वक्त कैसरबाग बस डिपो पे। यहाँ पे सभी बस की जो ड्राइवर है वो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं आखिर इस बढ़ती हुई ठंड को देखते हुए, कोहरे को देखते हुए वो हाईवे पे किस तरह से अपने बसों को लेके जा रहे हैं। अगर लेकिन सरकार ने एक ये भी गाइडलाइन जारी करी थी कि अगर बढ़ते हुए कोहरे को देखते हुए तो सभी परिवहन निगम को ये आदेश दिया था कि बसों का संचालन नहीं किया जाएगा। हमारे बीच मौजूद हैं बस ड्राइवर हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम परमाल सिंह है। कौन सी डिपो से आते हैं? मैं सहारनपुर डिपो से हूँ। अच्छा जी, तो अभी जब बढ़ता हुआ कोहरा है, क्या आप अभी यहाँ से यात्रियों को लेके जा रहे हैं? जी, हम यहाँ से 7:30 बजे प्रस्थान करेंगे सहारनपुर के लिए। और अगर कोहरा अधिक पड़ता है तो रास्ते में जो हमारी गाइडलाइन जारी की गई है उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की, एमडी साहब की, कि अगर कोहरा ज़्यादा पड़ता है तो गाड़ी को रोक दिया जाएगा। तो अगर कोहरा कम होता है तब गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे। तो अभी तो यहाँ लखनऊ में कोहरा काफ़ी दिख रहा है। देखो जी, यहाँ से तो जो है ना संचालन जो है, अभी हमारा तो लंबी दूरी की गाड़ी है, हमें तो गाड़ी लेकर चलना है यहाँ से। और अगर हाँ, इसमें एक बात है, अगर 25 यात्री हमारे पास में हैं, ज़्यादा हैं 25 से ज़्यादा, तब तो गाड़ी जाएगी। अगर 25 से कम रह जाते हैं तो हम गाड़ी नहीं लेकर जाएंगे। ये भी गाइडलाइन जारी किया है उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने। जी, चलिए, और भी खड़ा है हमारे साथ बगल में। क्या नाम है आपका? अमित कुमार। किस डिपो में आप चलाते हैं बस? मैं सर सहारनपुर डिपो से हूँ। सहारनपुर डिपो से? यस सर। अच्छा, तो मतलब कि ये क्या कहना है, ठंड को देखते हुए, कोहरे को देखते हुए जो यात्री को लेके जाएंगे, किस तरह सफ़र तय करेंगे इतनी दूरी? सर, इसके लिए सबसे पहले हमारी एसी बस है, उस यात्री को बहुत अच्छी सुविधा है। लेकिन उसके साथ साथ हमारे जो यहाँ गाइडलाइन जारी हुई है वो ये हुई है कि 8 बजे के बाद में जो मार्ग पर प्रस्थान है वो काफ़ी कम हो जाएगा अगर कोहरा पड़ता है। और हमारा यहाँ से समय जो है 7:30 बजे का है, इसलिए यहाँ से हम बस लेकर चलेंगे। उसके बाद अगर हमें अधिक कोहरा मिलता है तो हम कहीं भी उचित जगह देख के, जैसे कि हमारा कोई निर्धारित बस स्टॉप होगा या कोई पेट्रोल पंप होगा, तो वहाँ हम अपनी गाड़ी पार्क करके अपने अधिकारी को सूचित करेंगे। अगर उसके बावजूद हमें कोहरा कम मिलता है और हमें लगता है कि हमारी गाड़ी सेफ और हमारे पैसेंजर सुरक्षित है तो हम बस को आगे बढ़ाएंगे, अन्यथा वहीं खड़ी कर देंगे। अभी 2 दिन पहले मतलब कि जो हाईवे पे कोहरा था, कुछ दिख नहीं रहा था, उस समय आपने किस तरह से यात्रियों को जो है, क्या कहीं स्टॉप लिया या बस को रोका, किस तरह से आपने आगे का सफ़र तय किया था? सर, जिस समय वो कोहरा दिखता उस समय हमने अपनी गाड़ी पार्क की थी। और कितने कोहरा छट जाने कितने समय के बाद आपने उस गाड़ी को उस ढाबे से आगे बढ़ाया था? नहीं सर, ढाबे से नहीं, जिस समय ये अधिक कोहरा था उस समय हमारी गाड़ी मुरादाबाद स्टैंड पे थी और हमने अपनी गाड़ी को वहीं 3 घंटे स्टे कराया था। उसके बाद मैं अधिकारी की अनुमति लेके ही गाड़ी आगे बढ़ाई थी। तो ये हमारे साथ सभी सहारनपुर डिपो के ड्राइवर थे जिन्होंने बताया है कि अगर बढ़ता हुआ कोहरा है तो हम कहीं ना कहीं गाड़ी को अपनी रोक देंगे और जब कोहरा छट जाता है तभी हम आगे का सफ़र तय करेंगे। तो यहाँ पे जो बस का संचालन करते हैं कैसरबाग डिपो से, जो जाके अलग अलग डिपो में जाते हैं, वो यहाँ मेरे बीच मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर उनकी समस्याएँ क्या हैं और इस हाईवे में, इस कड़ाके की ठंड में, इस कोहरे को देखते हुए क्या समस्याएँ आते हैं हाईवे पर। उनसे बात करते हैं और जानते हैं हाईवे की हकीकत। क्या नाम है आपका? बलराम पांडे। अच्छा, इस कैसरबाग डिपो से आप लोग किस डिपो में जाते हैं? हम दिल्ली गोरखपुर चलते हैं। अच्छा, गाड़ी मेरी कल गई थी, दिल्ली के लिए आउट हुई थी। गाड़ी में सवारियां कम थी, कोहरा की वजह से गाड़ी रोक दी गई, बरेली से हमको वापस कर दिया गया यहाँ तक। हम लोग किलोमीटर वाली नौकरी करते हैं। अगर हमारा लोगों का इस तरह गाड़ी रोज़ रोज़ वापस की जाएंगे, किलोमीटर नहीं पूरा होगा, मेरी तनख्वाह नहीं बनेगी, इसका कौन जिम्मेदार होगा? 10,000 8,000 रुपये महीने हम लोग वेतन पाते हैं। उसके बाद मगर 1 महीने में मेरा वेतन कट जाएगा, उसका कौन जिम्मेदार होगा? न शासन कोई ले रहा है और न प्रशासन कोई बात कर रहा है। तो परिवहन के एमडी क्या कहते हैं? शिकायत करिए आप लोगों ने? नहीं, हम एमडी साहब खुद जानते हैं कि हम लोग किलोमीटर वाले हैं, तो मतलब जितना किलोमीटर होता है उसके बाद 3,000 रुपये प्रोत्साहन मिलता है। अगर 5,000 किलोमीटर हम लोगों का नहीं पूरा होगा तो 3,000 रुपये प्रोत्साहन मेरा कट जाएगा, तो 5-6 हज़ार तनख्वाह मेरी बनेगी
और 5000 किलोमीटर हो नहीं पाएगा इस तरह में। 1 महीना कड़ी मेहनत करने के बाद जी जी, क्या नाम है आपका? देवेंद्र कुमार वर्मा। आप कहाँ यहाँ डिपो, किस डिपो में जाते हैं चला के? हम सर जो है यहाँ से कैसरबाग से दिल्ली जाते हैं, और जो है रास्ते में गाड़ियाँ रोकी जाती हैं। बरेली में गाड़ी रोक दी जाती है, 25 सवारी लीजिए, और 25 सवारी सर होती नहीं है। 25 सवारी ना होने के कारण जो है गाड़ी रोक दी जाती है, और फिर वहाँ से वापस आते हैं। किलोमीटर सर पूरा नहीं होता है, लोग 8000 10,000 और जब किलोमीटर जब पूरा नहीं होगा तो हम लोगों का पैसा पे नहीं हो पाएगा। और इसका मतलब जो कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, क्या करें। तो अगर जैसे यहाँ से कैसरबाग डिपो से जाते हैं बरेली डिपो, वहाँ तक अगर उसके आगे का सफ़र तय करना है तो 25 सवारी नहीं होती तो वापस कहाँ आना पड़ता आप लोग को? फिर वापस रिटर्न कर खड़ी करवा देते हैं वहीं पर। जब सवारी हो तब जाइए, 1 दिन में हो तो 2 दिन में हो तो 2 दिन वहाँ मतलब खड़े हो जाएंगे तो हम जेब से खाना खाएंगे, जेब से पानी पिएंगे, तो खर्चा कहाँ से आएगा। वाहन जैसे खड़ा हो गया तो हमको तो पैसा मिलेगा नहीं, और बाकी तो किलोमीटर भी नहीं मिल रहा है तो कहाँ से खा पाएंगे। और जो रेगुलर स्टाफ, चलिए जी बताइए क्या 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 कहना चाह रहे हैं? हम कहना ये चाह रहे हैं कि हम लोगों का तनख्वाह कम है, हम लोगों कम से कम एक जीने वाली ज़िंदगी वेतन अगर मिल जाए, कम से कम 15,000 रुपये महीने फिक्स कर दिया जाए कि इनको 15,000 रुपये महीने में दिया जाए, 5,000 किलोमीटर या 4,000 किलोमीटर किया जाए तो हम लोग उसी तरह काम करें। चाहे हमको बरेली में रोक लें और चाहे मुरादाबाद में रोक लें, कम से कम हमारा किलोमीटर तो नहीं कटेगा, मेरी तनख्वाह तो नहीं कटेगी। भाई जो 50,000 40,000 रुपये वेतन पाता है उसको तो हाजिरी मिलती है, हमको कोई हाजिरी नहीं मिलती। जितना चलेंगे उतना मिलेगा, जब गाड़ी चलेगी तभी, जब चलेगी तभी मिलेगा। खड़ी कर लिया गया तो वहीं गाड़ी रखवाओ बैठ के। आप सभी लोग एक ही डिपो के हैं? हाँ, कैसे बाग हैं सब। नहीं, और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? सुखराम। क्या समस्या आती है इससे, जो बता रहे हैं कि किलोमीटर के हिसाब से पैसा मिलता है और आपको उसी से वेतन तय होता है? जो किलोमीटर से वेतन मिल रहा है, इस किलोमीटर वेतन से हम अपने बच्चे की पढ़ाई नहीं करवा सकते हैं। बहुत बड़ी समस्या है। 5,000 से 6,000 8,000 रुपये वेतन मिल रहा है, बच्चे का 10,000 रुपये महीने का पढ़ाई का खर्च चल रहा। इस वेतन से हमारा खर्चा नहीं चल पा रहा। इससे कम से कम फिक्सेशन कुछ वेतन किया जाए तो बच्चे की पढ़ाई, कुछ अपने लिए कपड़े की व्यवस्था तो हो सकता। कम से कम 15,000 रुपये तो किया जाए हम लोगों को, ज़्यादा कम से कम 15,000 रुपये वेतन तो मिलना चाहिए। अब इतनी ठंडक में इतनी मेहनत करते हैं कोहरे में कि गाड़ी आँखें फाड़ फाड़ के चलाना पड़ता है। कोई भी दिक्कत हो जाए गाड़ी रिकवरी बनाई जाती है, वो ड्राइवर अपनी जेब से झेले, तनख्वाह अपनी ने कटवाता। कब से बस चला रहे हैं? हो गए हमको लगभग 10 साल। ये समस्या कब से आई किलोमीटर वाली? किलोमीटर परमान शुरू से चल रही है, कोई सुनने वाला नहीं अधिकारी प्रशासन। 3 सरकारें बदल गई लेकिन हम लोगों को कोई सुनने वाला जी, क्या 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 कह रहे हैं? 2 3 सरकारें बदल गई लेकिन हम लोग जहाँ के तहाँ वहीं पड़े हैं, कोई हम लोगों को सुनने वाला नहीं है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं, आपके माध्यम से पहुँचाना चाहते हैं अपना संदेश कि कम से कम एक मतलब जीने वाला वेतन हम लोगों को दिया जाए। हम लोग 50,000 रुपये रेगुलर की तरह नहीं मांग रहे हैं, लेकिन आप बताइए इस महंगाई में क्या 15,000 18,000 रुपये महीने हमको नहीं मिलना चाहिए? आप बताइए हमको 8,000 6,000 5,000 रुपये में हमारा काम हो पाएगा? बताइए आप हमको। हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, हम लोगों के खर्चे होते हैं। भाई सारी जिम्मेदारियां दी। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि योगी जी कृपया हम लोगों को ऊपर ध्यान दें, हमारे लोगों का जो है समस्या का निस्तारण करें। तो ये सभी लोग कैसरबाग डिपो से चलते हैं, बरेली हो मुरादाबाद हो, उसके आगे का सफ़र तय करते हैं। लेकिन इनका कहना है कि अगर इनका जो किलोमीटर के हिसाब से पैसा मिलता है उसका वेतन नहीं पूरा, तो ठंड को देखते हुए कोहरा भी है और बस को रोकना पड़ जाता है, जिसकी वजह से जो किलोमीटर पूरा नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से इनको एक बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। इनका वेतन भी कट जाता है। इनका कहना है कि मेरी तनख्वाह 10,000 रुपये है, उसमें से अगर 4,000 कट जाएंगे तो 6,000 में मेरा जीवन का यापन कैसे होगा। ये दर्द था उन बस ड्राइवरों का जो सालों से इस दर्द से जूझ रहे हैं। 4PM की टीम जब यहाँ खबर करने पहुँची थी ठंड को लेकर के, तो इन बस ड्राइवरों ने देखा और अपना दर्द बयां किया और ये गुहार लगाई है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कि MD साहब को पता तो है पर वो सुनने को तैयार नहीं। आखिर जो इनके बच्चों की पढ़ाई है, जो इनके जीवन का एक सफ़र है, वो कैसे तय होगा। ये इसी परेशानी से लंबे समय से जूझ रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि 4PM की स्क्रीन पर खबर चलने के बाद या परिवहन की जो संबंधित अधिकारी हैं वो जागते हैं या ऐसे मौन रहते हैं। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ लखनऊ से 4PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए मोहम्मद शारिक की रिपोर्ट।